आज मनाया जाएगा उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस। आजादी का अमृत महोत्सव और चौरी चौरा शताब्दी समारोह के थीम पर होगा आयोजन। सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस की बधाई दी। लिखा कि आइए प्रभु श्री राम और भगवान श्री कृष्ण की पावन धरा को अपने आचरण, कर्तव्य एवं मूल्यों से सुशोभित करें। राष्ट्रीय बालिका दिवस पर सीएम योगी का ट्वीट। लिखा कि बेटियों से संस्कृति एवं सभ्यताएं परिष्कृत होती हैं। राजधानी लखनऊ में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा आज करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। सुबह 11 बजे पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। कैराना में अमित शाह के कार्यक्रम पर सपा की शिकायत। सपा ने चुनाव आयोग में शिकायत की। कार्यक्रम को बताया आचार संहिता का उल्लंघन। चुनाव आयोग से सपा की शिकायत। कहा कि अमित शाह के प्रचार के दौरान 10 से अधिक कार्यकर्ता थे मौजूद। आयोग से सख्त कार्रवाई की मांग। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर सीएम योगी ने किया याद। ट्वीट करके लिखा, सामाजिक न्याय तथा वंचितों के उत्थान के प्रति उनकी प्रतिबद्धता हम सभी के लिए प्रेरणा पूंजी है। बीजेपी मुख्यालय में आज भी होगी कोर ग्रुप की मीटिंग। यूपी के छठे 7वें चरण के उम्मीदवार पर मंथन। बैठक में मौजूद रहेंगे सीएम योगी। बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में गठबंधन में शामिल दलों की सीटों पर भी चर्चा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बी.एल. संतोष, धर्मेंद्र प्रधान बैठक में शामिल। फ्री बिजली के वादे को लेकर सीएम योगी का अखिलेश यादव पर निशाना। कहा कि चांदी रात और बिजली चोरों को अच्छी नहीं लगते। कैबिनेट के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने दी उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस की बधाई। ट्वीट करके लिखा, यह हम सब मिलकर आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश बनाने का संकल्प लें। फ्री बिजली वाले दावों पर सीएम योगी का अखिलेश पर निशाना। कहा कि जिनके राज में बिजली नहीं आती थी वो फ्री बिजली देने की बात कर रहे हैं। सीएम योगी ने किया ट्वीट, उनके समय तो अंधेरा ही अंधेरा था, बाकी जो था वो दंगा फसाद और कर्फ्यू पूरा कर देता था। सीएम योगी ने किया ट्वीट। लिखा, वर्ष 2017 में बीजेपी सरकार बनते ही हमने 3 काम किए। ट्वीट में गिनाए 3 काम। सीएम योगी ने ट्विटर पर लिखा, अवैध बूचड़खाने बंद, एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन, किसानों का कर्ज माफ किया। सीएम योगी का एसपी पर निशाना। 2012 में एसपी सरकार बनते ही सबसे पहले श्रीराम जन्मभूमि पर हमला करने वाले आतंकवादियों के मुकदमे वापस लिए गए। समाजवादी पार्टी पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बड़ा हमला। कहा कि एसपी शासनकाल में बिजली के तारों पर कपड़े सूखते थे। अनुराग ठाकुर ने कहा, पिछली सरकार में यूपी में कुछ जिलों में आती थी बिजली, वो 300 घंटे बिजली नहीं दे पाते थे, 300 यूनिट क्या देंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का ट्वीट। लिखा कि जो कोई सोच ना पाया भाजपा ने वो करके दिखाया। प्रदेश में कुल 98,27,000 नए बिजली कनेक्शन दिए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का अखिलेश यादव पर बड़ा हमला। कहा कि सरदार पटेल की मूर्ति हटाकर जिन्ना की मूर्ति लगाना चाहते हैं अखिलेश। स्वतंत्र देव सिंह ने पूछा, किस लिए सरकार बनाना चाहते हैं अखिलेश यादव? क्या राम मंदिर पर बुलडोजर चलवाना चाहते हैं अखिलेश? लखनऊ में बीजेपी की महिला ब्रिगेड का डोर टू डोर कैंपेन। अदिति सिंह, अपर्णा यादव ने किया प्रचार। लखनऊ में महिला नेताओं के साथ अनुराग ठाकुर का डोर टू डोर कैंपेन। कहा, 10 मार्च को अखिलेश कहेंगे ईवीएम बेवफा है। ये वही सपा है जिससे जनता खफा है। अखिलेश में बीजेपी लखनऊ में बीजेपी प्रदेश कार्यालय में हुआ अपर्णा यादव का सम्मान। महिला कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। अपर्णा यादव ने की पीएम मोदी और सीएम योगी की तारीफ। कहा कि मैं राष्ट्रवाद की वजह से बीजेपी में आई हूं, बीजेपी ने इस देश को बचाया है। अपर्णा यादव ने कहा, हमारा लक्ष्य राष्ट्र को बचाना है, हमें बीजेपी को यूपी की सत्ता में दोबारा से लाना है। कांग्रेस से बीजेपी में आई अदिति सिंह ने कहा, बीजेपी सरकार में महिलाओं के हित में कई योजनाएं, बीजेपी की योजनाओं से प्रभावित हूं। जी मीडिया पर बोली बीजेपी नेता अदिति सिंह, कांग्रेस का आखिरी किला भी ढहा दूंगी। प्रियंका गांधी को दी रायबरेली से चुनाव लड़ने की चुनौती। लखनऊ में बीजेपी महिला कार्यकर्ताओं की बैठक में शामिल हुई अपर्णा यादव। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी रहे मौजूद।
बीजेपी में शामिल हुई कांग्रेस की पोस्ट गर्ल प्रियंका मौर्य, कहा योगी जी के नेतृत्व में समाज हित और राष्ट्र हित में करूंगी काम। अपर्णा यादव ने गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात, ट्विटर पर शेयर की मुलाकात की तस्वीर, लिखा औपचारिक शिष्टाचार भेंट करके लिया आशीर्वाद। यूपी के कैबिनेट मंत्री श्रीकांत शर्मा ने मथुरा का वीडियो किया ट्वीट, जवाहर बाग की जीर्णोद्धार का वीडियो जारी किया। यूपी बीजेपी का कांग्रेस पर हमला, ट्विटर पर लिखा सत्ता के लालच में दंगाइयों और आतंकवादियों के चरणों में हुई नतमस्तक। यूपी में बीएसपी ने जारी की 18 स्टार प्रचारकों की लिस्ट, मायावती के साथ आनंद कुमार भी होंगे स्टार प्रचारक, सतीश चंद्र मिश्रा और नकुल दुबे का भी नाम। बीएसपी सुप्रीमो मायावती का प्रियंका गांधी पर निशाना, कहा कि यूपी में कांग्रेस की हालत खस्ताहाल, इनकी सीएम उम्मीदवार ने कुछ घंटों के भीतर ही लिया यू टर्न। मायावती ने यूपी में कांग्रेस को बताया वोट कटवा पार्टी, कहा कांग्रेस को वोट देकर अपना वोट खराब ना करें। अनुराग भदौरिया ने बीजेपी पर बोला हमला, वीडियो ट्वीट करके पूछा यूपी में का बा, महंगाई और बेरोजगारी से जनता परेशान बा। मुजफ्फरनगर में बीजेपी प्रत्याशी प्रशांत गुर्जर के समर्थकों की गुंडागर्दी, ग्रामीणों की तरफ से विरोध करने पर निकाली पिस्टल, वीडियो वायरल हुआ। आगरा में फतेहाबाद से बीजेपी के विधायक जितेंद्र वर्मा ने कमल छोड़ पकड़ी साइकिल, समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने के बाद अखिलेश ने बनाया जिलाध्यक्ष। लखनऊ में अयोध्या रोड पर कार में अचानक से आग लग गई, आग से जलकर खाक हुई कार, ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान। प्रयागराज में मंडल के 3 बड़े इनामी पुलिस के लिए बने चुनौती, प्रतापगढ़ का सभापति यादव सुभाष यादव के बाद अतीक अहमद का बेटा है तीसरा सबसे बड़ा इनामी। कानपुर में पत्नी पर अश्लील कमेंट करने पर दोस्त की गोली मारकर हत्या, आरोपी युवक को लोगों ने पिटाई के बाद पुलिस को सौंपा। झांसी में ट्रेन के नीचे आने से आरपीएफ सिपाही ने महिला को बचाया, सिपाही के करतब की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। संभल पुलिस के 2 जगहों पर बदमाशों से मुठभेड़ में 25,000 के इनामी 5 बदमाश को गिरफ्तार किया, 5 लाख की लूट के बाद से थे फरार। झांसी में तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने बाइक सवार युवकों को मारी टक्कर, हादसे में दोनों बाइक सवारों की नहर में गिरकर मौत। हाथरस में रेलवे ट्रैक पर सेल्फी ले रहे 2 युवकों की ट्रेन से कटकर मौत, पुलिस ने दोनों शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे। जालौन पुलिस ने 3 शराब तस्करों को किया गिरफ्तार, 19 पेटी अवैध शराब और 2 कार बरामद, कार से तस्करी के लिए ले जा रहे थे शराब। सहारनपुर पुलिस ने 50 लाख के स्मैक के साथ तस्कर को किया गिरफ्तार, सहारनपुर और आसपास के जिलों में सप्लाई की फिराक में था तस्कर। महाराजगंज में विशालकाय अजगर निकलने से मचा हड़कंप, एसएसपी के जवानों ने ग्रामीणों की मदद से अजगर को पकड़ा, सूचना पर पहुंची वन टीम को सौंपा अजगर। जालौन के राजकीय मेडिकल कॉलेज में अजगर दिखने से मचा हड़कंप, छात्रों और मरीजों में मची अफरा तफरी, सूचना के बाद भी नहीं पहुंची वन विभाग की टीम। विधानसभा चुनाव को लेकर पुलिस की सक्रियता बढ़ी, जगह जगह चलाए जा रहे हैं जांच अभियान, रायबरेली में गाड़ियों की पड़ताल। टीटी में फर्जीवाड़ा करने वाले पर पुलिस का शिकंजा, अम्बेडकर नगर पुलिस ने 3 सॉल्वरों पर कसी नकेल, 2 नकलची भी पुलिस की गिरफ्त में। लखीमपुर खीरी में पुलिस की पिटाई से 17 वर्षीय युवक के मौत का आरोप, परिजनों का आरोप, मोबाइल चोरी के आरोप में पुलिस ने किया था गिरफ्तार। अलीगढ़ में स्थगित की गई धर्म संसद, 2 और 3 अप्रैल को होगा आयोजन, यति नरसिंह आनंद और जितेंद्र नारायण त्यागी उर्फ वसीम रिजवी की गिरफ्तारी के बाद फैसला। प्रयागराज में यूपी टीईटी की परीक्षा देते हुए सॉल्वर गिरफ्तार, एसटीएफ ने दूसरे के स्थान पर परीक्षा देते हुए युवक को किया गिरफ्तार। यूपी टीईटी की परीक्षा के दौरान 3 मुन्ना भाई गिरफ्तार, 1 महिला सहित 3 लोग गिरफ्तार, बिहार से परीक्षा देने आए थे तीनों। तेज रफ्तार का कहर, कोहरे में टकराए 3 वाहन, हादसे में 9 घायल, शादी और टीटी की परीक्षा देकर लौट रहे थे वाहन सवार। लखनऊ के सरोजनी नगर में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस को मिली सफलता, नगर पुलिस ने गाड़ी से बरामद किया 8 लाख कैश, वाहन चालक गिरफ्तार। उत्तराखंड बीजेपी ने जो राम को लाए हैं हम उनको लाए हैं के गाने का वीडियो किया ट्वीट, वीडियो में बीजेपी सरकार के कामों का भी दृश्य दिखाया गया। महंगाई के मुद्दे पर हरीश रावत ने बीजेपी सरकार को घेरा, कहा महंगाई की मार से त्रस्त है उत्तराखंड की जनता।
बहराइच के कतनिया घाट वन रेंज से सटे गांवों में आदमखोर तेंदुए का आतंक। तेंदुए ने किशोर पर हमला कर घायल किया। अब तक 4 बच्चों के ले चुका है जान। गोरखपुर पुलिस ने 6 पशु तस्करों को किया गिरफ्तार। तस्करों से पशु काटने का सामान और तमंचा बरामद। आवारा पशुओं को बनाते थे निशाना। चुनाव को लेकर फर्रुखाबाद पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई। 275 लोगों पर गुंडा एक्ट पर कार्रवाई। 50 लोगों को किया जिला बदर। रायबरेली में बांसबल्ली के पुल के सहारे नहर पार कर रही करीब 2500 की आबादी। शासन प्रशासन की लापरवाही से अब तक नहीं हो सका पुल का निर्माण। रायबरेली की महाराजगंज तहसील में ग्रामीणों ने रोड नहीं तो वोट नहीं लिखा बैनर लेकर किया प्रदर्शन में महिलाएं भी शामिल थीं। देहरादून से प्रचार वाहनों को किया गया रवाना। सीएम धामी और प्रहलाद जोशी ने दिखाई हरी झंडी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी मौजूद रहे। हरीश रावत का धामी सरकार पर निशाना। खनन के मुद्दे पर घेरते हुए कहा, पर्यावरण को पहुंचाया जा रहा नुकसान। सीएम धामी है खनन प्रिय मुख्यमंत्री। उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस की पीयूष गोयल ने दी बधाई। यूपी सरकार के कार्यों पर भी किया ट्वीट। महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे को साधने में जुटी कांग्रेस। गौरव वल्लभ ने कहा, फेल हुई है बीजेपी सरकार। उत्तराखंड को बनाया बेरोजगारी में नंबर 1। उत्तराखंड क्रांति दल ने जारी की तीसरी लिस्ट। केंद्रीय अध्यक्ष काशी सिंह ऐरी ने किया 11 प्रत्याशियों का ऐलान। दिल्ली में 2 दिनों की बारिश के बाद बड़ी ठिठुरन। ठंड को दूर भगाने के लिए अलाव का सहारा ले रहे लोग। कानपुर में धुंध और कोहरे ने बढ़ाई मुसीबत। कड़ाके की ठंड से बचने के लिए लोग ले रहे हैं अलाव का सहारा। बिजनौर में बेमौसम बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुसीबतें। फसलों को भारी नुकसान। शीतलहर की चपेट में आकर बीमार हो रहे लोग। जम्मू कश्मीर के डूडा में हुई भारी बर्फबारी। बर्फ की चादर से ढके घाटी के पहाड़। शिमला में जोरदार बर्फबारी जारी। बर्फबारी से हर तरफ जमी बर्फ की मोटी परत। सैलानियों के खिले चेहरे। शिमला में बर्फबारी का दीदार करने के लिए उमड़ रही सैलानियों की भीड़। बर्फ को देख रोमांचित हो रहे सैलानी। 125वीं जयंती पर नेताजी को सबसे बड़ा सम्मान। पीएम मोदी ने इंडिया गेट पर होलोग्राम प्रतिमा का किया अनावरण। कहा कि नेताजी भारत मां के वीर सपूत। सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर संसद भवन में दी गई श्रद्धांजलि। पीएम मोदी ने नेताजी को किया नमन। लखनऊ में सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर सीएम योगी ने दी श्रद्धांजलि। नेताजी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर लखनऊ में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने श्रद्धांजलि दी। अनुराग ठाकुर ने नेताजी को नमन किया। ममता बनर्जी ने पीएम मोदी से की मांग, पराक्रम दिवस पर नेशनल हॉलिडे घोषित हो। पंजाब में वर्चुअल रैली करेंगे राहुल गांधी। सूत्रों के हवाले से खबर, 27 जनवरी को पंजाब में कांग्रेस के चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगे राहुल। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का बड़ा दावा। कहा, पंजाब चुनाव से पहले ईडी सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार कर सकती है। सूत्रों के हवाले से हमें पता चला है। केजरीवाल ने कहा, पहले भी केंद्र सरकार ने 2 बार रेड करवाई थी लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। बीजेपी चुनाव हार रही होती है तो फिर एजेंसी को छोड़ देती है। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल हैक। राव इंद्रजीत सिंह ने ट्विटर और टेलीग्राम मिनिस्ट्री से की है शिकायत। अरुणाचल से लापता हुए चीन की सीमा में मिला। पीएलए ने इंडियन आर्मी को जानकारी दी। आईपीएल 2022 को लेकर बीसीसीआई की बड़ी घोषणा। 15वें सीजन का आयोजन भारत में ही किया जाएगा। सभी फ्रेंचाइजी टीमों से बैठक के बाद फैसला। आईपीएल के मैचों का आयोजन मुंबई में किया जाएगा। मुंबई के 3 स्टेडियमों वानखेड़े, डीवाई पाटिल और ब्रेबॉर्न स्टेडियम में खेले जाएंगे मैच। अंडर 19 विश्व कप में टीम इंडिया की जीत का सिलसिला जारी। एक तरफा मुकाबले में युगांडा को 326 रन से हराया। दर्ज की लगातार तीसरी जीत। बीसीसीआई ने वेस्ट इंडीज के भारत दौरे को लेकर की बड़ी घोषणा। भारत वेस्ट इंडीज वनडे और टी20 सीरीज के पूर्व निर्धारित वेन्यू पर नहीं होंगे मैच। सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट के फाइनल से पहले पहुंची पीवी सिंधु। फाइनल में हम वतन बालिफिया बंसोद से होगा मुकाबला। आईसीआईसीआई बैंक का मुनाफा 19% बढ़कर 6,536 करोड़ रुपए हुआ। वित्त वर्ष 2021-22 की तीसरी तिमाही की रिपोर्ट जारी।
पेटीएम के शेयर में दिखी गिरावट, आईपीओ निवेशकों के अब तक 74,400 करोड़ डूबे। मध्य अमेरिका के देश हायूडास की संसद में चले लात घुसे, राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण के ठीक पहले सांसदों के बीच मारपीट। अफ्रीकी देश घाना में विस्फोटक से भरे ट्रक में धमाके से अब तक 13 लोगों की मौत। अमेरिका की कैलिफोर्निया में जंगलों में लगी आग से हुई भारी तबाही। अमेरिका ने यूक्रेन को $200 मिलियन की मदद भेजी। टोगा ज्वालामुखी विस्फोट की सैटेलाइट तस्वीर आई सामने। लता मंगेशकर की हालत में सुधार, लता दीदी के ट्विटर अकाउंट से आया ट्वीट। मलाइका अरोड़ा ने 25 की उम्र में अरबाज खान से शादी पर तोड़ी चुप्पी, कहा शादी या बच्चा कभी मेरे लिए रुकावट नहीं बने।